हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक हमारा मानव नेत्र के कुछ न्यूमेरिकल कारण। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं पर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाकर करेंगे तो हम अच्छा रहेगा, अन्य डायरेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ दिया गया है 30 सेंटीमीटर से अधिक। जहाँ जो किसी सवाल में कहे 30 सेंटीमीटर से अधिक या 20 सेंटीमीटर से अधिक, तो हम समझ जाइए कि उसमें निकट दृष्टि दोष है। और यदि कहे कम से कम वह 10 सेंटीमीटर तक कम से कम देख सकता है, तो समझ जाइए उसमें दूर दृष्टि दोष है। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कम से कम, तो समझ जाइए उसमें दूर दृष्टि दोष है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ जब हम चित्र बनाएंगे, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं इसमें u। तो हम माइनस का इन्फिनेटिव लेंगे और दूर दृष्टि वाले दोष में हम u माइनस के 25 सेंटीमीटर लेते हैं। उसमें अगर दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो दूर दृष्टि दोष में हमारा u 25 सेंटीमीटर फिक्स रहता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो आइए इसका अब चित्र बना लेते हैं हम। यहाँ हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये हमारी आंख, यहाँ हमारा लेंस धरा है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की आवश्यकता होगी और कौन से लेंस की। तो आइए, यहाँ हमारा ये मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष। तो यहाँ हमारी वस्तु रखी है। व्यक्ति को यहाँ तक का दिख जाता है, यहाँ तक की दूरी दे दी हमें v बराबर हम माइनस के 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम एक अवतल लेंस लगा लेंगे। जब हम यहाँ एक अवतल लेंस लगा देंगे, तो यहाँ हमने अवतल लेंस लगा दिया। जब हमारी प्रकाश किरण वस्तु से इस लेंस पर जाएगी, तो इस लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो प्रकाश किरणों को फैला देगा। जब हम इन प्रकाश किरणों को पीछे हटाएंगे, तो जब हम इन प्रकाश किरणों को पीछे हटाएंगे, तो एक काटती हुई यहाँ प्रतीत होंगी। लेकिन हमारी आँख को यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। तो इसलिए ये लेंस, जब हम इसे पीछे हटाएंगे तो ये लेंस यहाँ काटेगा। इसलिए हमें यहाँ तक की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसलिए हमें वस्तु यहाँ से यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी और यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। तो ये इन्हें यहाँ मिला देगा। जब ये अकेला लेंस काम नहीं कर रहा था, तो इन दोनों लेंसों ने मिलकर वो काम कर दिया। तो आइए अब इसे सोल्व करते हैं हम। यहाँ v दे दिया हमें माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ u लेंगे हम माइनस के इन्फिनेटिव। तो यहाँ जब हम माइनस के इन्फिनेटिव लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा F1/F = 1/v माइनस के 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए इसमें हम अब वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/f, f हमें फाइंड करना है। तो 1/v माइनस के 30 सेंटीमीटर या माइनस के 1/∞ माइनस के
तो यहाँ जाएगा माइनस के 1/f इक्वल टू 1/-30 सेंटीमीटर माइनस माइनस प्लस, तो 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव होता है हमारा 0। जबकि इस संख्या को इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो 0 आता है। 1/f इक्वल टू, यहाँ जाएगा 1/-30, यहाँ जाएगा प्लस के 0, तो यहाँ जाएगा f बराबर -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा f बराबर -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा अवतल लेंस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह आ रहा है ऑलरेडी, तो हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। जब हम इसका उल्टा करेंगे तो f बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड दिया गया है। इसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितने क्षमता लेंस की प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसमें चित्र बना लिया। चित्र हमारे सब सवाल में सेम वही चित्र बनेगा, तो यहाँ चित्र मैंने पहले बना दिया। तो आइए v दिया गया हमें -2 सेंटीमीटर, u दिया गया हमें -इन्फिनिटिव। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ हमें f फाइंड करना है, तो f इक्वल टू 1/v माइनस के 2, या माइनस माइनस प्लस, मैं यहाँ डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। जब यहाँ माइनस के इन्फिनिटिव रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटिव होता है हमारा 0। 1/इन्फिनिटिव होता है हमारा 0, तो यहाँ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-2, तो यहाँ जाएगा f बराबर -2। और हमें ये डायरेक्टर में इसका मान हमें डायरेक्टर में ज्ञात करना है। f हमारा -2 आ गया। तो यहाँ जब हम डायरेक्टर में ज्ञात करेंगे, डायरेक्टर में ज्ञात करने के लिए होता है p इक्वल टू 1/, जब मीटर में दिया गया तो 1, और जब सेंटीमीटर में दिया गया तो 100 सेंटीमीटर, 1/f। तो यहाँ जाएगा p बराबर 1/-2, तो जब इससे इसे भाग देंगे, यहाँ जाएगा -0.5, तो p बराबर हमारा आ गया -0.5। यही हमारा फाइनल आंसर है। डायरेक्टर में ये हमारा आंसर डायरेक्टर में आया है, इसलिए हमें यहाँ अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी बिंदु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी की क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। तो आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। चित्र सेम हमारा वही बनेगा, तो चित्र खुद बनाना, मैं यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ दिया गया है v बराबर -1 मीटर, और u लेंगे हम यहाँ माइनस का इन्फिनिटिव। तो यहाँ हम f फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u, हमारा ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो यहाँ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-1 माइनस के इन्फिनिटिव, यहाँ हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-1, तो यहाँ आएगा माइनस के 1/ प्लस के इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव होता है हमारा 0, तो यहाँ जाएगा f 1/f इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/-1 प्लस 0, तो यहाँ f आ जाएगा हमारा, क्योंकि f आ जाएगा हमारा -1। यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मों में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है, अब
उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु को पढ़ने के लिए अपने चश्मे में कौन सा प्रयुक्त लेंस करना पड़ेगा। तो इसमें हमें वी दे दिया, इसमें वी दिया गया है हमें 15 सेंटीमीटर। चित्र स्वयं हमारा वही है, चित्र स्वयं बनाना और सवाल को भी स्वयं करना। अगर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं यहाँ सिर्फ इसके मान लिख रहा हूँ। वी दिया गया हमें 15 सेंटीमीटर और यू दिया गया है हमें माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें एफ फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस के 1/u। हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस सवाल को खुद स्वयं करना। अगर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।